सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस में महफूज फैसला सुना दिया। फुल कोर्ट की तश्कील पर गौर के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को जारी शो कॉज नोटिस वापस ले लिया। कहा, एडिशनल रजिस्ट्रार ने जानबूझकर तौहीन अदालत नहीं की। निकाह केस में बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी की बरियत के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। शुएब शाहीन एडवोकेट की केस दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की इस्तदा। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी की बरियत के खिलाफ अपील की फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। समाअत मुलतवी। मुल्तान की इंडस्ट्रियल स्टेट में गैस से भरा बाउजर फट गया। एलपीजी बाउजर के टुकड़े करीबी आबादी पर भी गिरे। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक और 25 जख्मी हुए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। निश्तर अस्पताल में ज़ेरे इलाज। 20 से ज़ायद मवेशी भी हलाक हुए। बाउजर फटने से लगने वाली आग ने कई गोदामों को लपेट में ले लिया। कई घर भी मुनहदम हो गए। कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग बुझा दी गई। आग बुझाने में रेस्क्यू की 18 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान पर शिकस्त के बादल मंडलाने लगे। 254 रन के ताकुब में 76 रन पर आधी से जायद टीम पेविलियन लौट गई। तीसरे रोज पाकिस्तान ने 76 रन 4 खिलाड़ी आउट से दूसरी इनिंग्स का दोबारा आगाज किया। साउथ शकील पहले ही ओवर में 13 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर पहली समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असेंबली चौधरी लतीफ अकबर के काफिले पर फायरिंग। 2 अफराद जख्मी हालत में मुजफ्फराबाद मुंतकिल। स्पीकर असेंबली में हमले में महफूज रहे। चौधरी लतीफ अकबर अपने हल्का इंतखाब में शमूलियती तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। हमले के खिलाफ पीपी के कारकुनों का एहतजाज। टायर जलाए, नारे भी लगाए। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा, स्पीकर कानून साज असेंबली पर हमला बुज़दिलाना और घिनौना अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का कहना था, चौधरी लतीफ अकबर पर हमले में मुलव्वस मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। मुल्क में हुकूमत भी कॉम्प्रोमाइज्ड है और अपोजिशन भी। पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं। यहाँ अवामी मैंडेट का कोई एहतराम नहीं। सरबराह अवामी नेशनल पार्टी एमल वली खान का कराची में जलसे से खिताब। कहा, हमारी जिद्दोजहद जुल्म और जबर के निज़ाम के खिलाफ है। रियासत पख्तूनों के साथ नारवा सलूक ना करे। पख्तून जब भी हक के लिए उठेंगे तो सब बंद हो जाएगा। पख्तूनख्वा बारूद का ढेर बना हुआ है। ये आपकी पॉलिसी की वजह से हुआ। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से गुजारिश है, पख्तूनों के सर पर शफकत का हाथ रखें। एएनपी सिंध के सदर शाही सैयद ने कहा, कराची सबका शहर है। अफगानों के नाम पर पख्तूनों से नारवा सलूक बंद होना चाहिए। सहाफ़ी बरादरी से मुशावरत के बाद पीका एक्ट में तरमीम करनी चाहिए थी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, मुखालिफत के बावजूद नून लीग का हुकूमत बनाने के लिए साथ दिया। हुकूमत खत्म हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान नून लीग को होगा। उसे सोचना चाहिए। पीटीआई और नून लीग को मुल्क की खातिर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। महंगी बिजली और IPPs मामले पर जमात इस्लामी का 31 जनवरी को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज महमूद रहमान कहते हैं, एहतजाजी तहरीक बिजली में टैक्स, तनख्वाहदार लोगों पर टैक्स के खिलाफ है। गरीब आवाम का खून निचोड़ने वाले अरबपति नुमाइंदों ने अपनी तनख्वाह 40% तक बढ़ा ली। इन्हें शर्म नहीं आई। अरकान पार्लियामेंट के शर्मनाक रवैये की शदीद मजम्मत करते हैं। अमीर जमात इस्लामी ने पीका एक्ट में मुतनाज़ तरमीम भी मुस्तरद कर दी। कहा, मुशावरत के बगैर ऐसे कवानीन का मकसद ज़बान बंदी है। सबको मिलकर फेक न्यूज़ का सद्देबाब करना चाहिए।
متوسط طبقے کے لیے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا گھر بنانے کا اعلان، کہا 40 سے 45 لاکھ میں مڈل کلاس فیملی کو گھر بنا کر دیں گے، کوشش کریں گے قیمت مزید کم کریں، سندھ حکومت سے زمین کے لیے بات کریں گے، عوام کو بھرپور فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ کراچی ابو الحسن اصفہانی روڈ پر شادی کی خوشی میں فائرنگ، گولی لگنے سے چوتھی منزل پر موجود 12 سال کی بچی جان سے گئی، پولیس نے فائرنگ کے 2 ملزم دھر لیے، اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔ جمعے کے روز سرجانی ٹاؤن میں بھی شادی کی تقریب میں فائرنگ کے دوران 2 بچے جان سے گئے تھے۔ قصور کے علاقے کنگن پور میں پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، بدنام زمانہ 3 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا، ملزمان سے 3 کلو سے زائد چرس شراب کے کین بھی برآمد ہوئے۔ پولیس حکام نے بتایا ملزمان عرصہ دراز سے کنگن پور اور اس کے گرد و نواح میں منشیات فروش کر رہے تھے۔ سندھ کے شہروں عمرکوٹ، ٹھٹھہ اور نوشہر و فیروز کی سیوریج لائنوں میں پولیو وائرس کی تصدیق، ذرائع کے مطابق 23 اور 24 دسمبر کو پولیو ٹیسٹ کے لیے نمونے لیے گئے تھے، اس میں پولیو وائرس ٹائپ 1 کی تصدیق ہوئی۔ 2024 میں 480 سے زائد نمونے مثبت نکلے تھے۔ گزشتہ برس ملک بھر میں پولیو کے 73 کیسز رپورٹ ہوئے تھے، رواں سال اب تک پولیو وائرس کا 1 کیس رپورٹ ہوا ہے۔ پاک بحریہ نویں امن مشن مشق اور پہلے امن ڈائیلاگ کی میزبانی کے لیے تیار، امن مشق 7 سے 11 فروری تک منعقد ہوگی۔ ISPR کے مطابق افتتاحی تقریب پاکستان نیوی ڈاک یارڈ میں ہوگی، نیول چیفز اور کوسٹ گارڈ سربراہان انٹرنیشنل امن ڈائیلاگ کا حصہ ہوں گے۔ دنیا بھر کی سینئر عسکری قیادت مشترکہ حکمت عملی پر غور کرے گی۔ مشق کے ساتھ پہلے انٹرنیشنل امن ڈائیلاگ میں دنیا بھر سے کم و بیش 120 وفود شریک۔ شمالی لبنان کے بے گھر شہریوں کا اپنے گھروں کو واپسی کے لیے احتجاج، اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 15 لبنانی شہید اور 83 زخمی ہو گئے۔ لبنان کی بہادر خاتون سیونی ٹینک کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئیں، قابض فوج کو للکارتی رہیں، کہا یہ ہماری سرزمین ہے، تم ہمیں ڈرا نہیں سکتے۔ ویڈیو میں توپیں چلنے کی آواز سنی جا سکتی ہے۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیلی فوج شمالی لبنان سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اور دہشت گردی کے خلاف قوم کا اتحاد کے موضوع پر آج مجلس مشاورت منعقد ہوگی۔ مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کہتے ہیں مجلس مشاورت کا انعقاد بانی کی ہدایات پر KP ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ صدارت وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کریں گے۔